बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर 43। आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसका हमने प्रूफ करना है एनालिटिकल मेथड से भी और वेन डायग्राम से हम इसको फिर वेरीफाई भी करेंगे। ठीक हो गया। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन? पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? असल में इसका नाम ये बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन ये प्रॉपर्टी क्या होगी? अब हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर इसका प्रूफ भी शुरू करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है प्रॉपर्टी। हम इसको अब पहले प्रूफ करेंगे, फिर इसको वेन डायग्राम से वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये ऊपर जो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, ये असल में एंड है, ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हमने पहले प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ, यूज़ होनी है वो बातें। फ़र्ज़ करें, मैं थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में भी हमने ऐसे पहले कंसेप्ट समझा था, फिर प्रूफ किया था इसका कि अगर कोई से दो सेट्स हैं, ए अगर बी का सबसेट है एंड और बी ए का सबसेट है, तो फिर ये दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। और इसी तरीके से एक और कंसेप्ट था इसमें कि अगर कोई एलिमेंट अगर ए सेट से बिलोंग करता है और वही एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग भी कर जाए, तो हम कहेंगे पहला सेट जो होगा वो सबसेट होगा दूसरे सेट का। मतलब एक्स अगर ए से बिलोंग करता है और एक्स बी से बिलोंग भी कर जाए, तो फिर ए सबसेट होगा बी का। ठीक हो गया। अच्छा, एक और कंसेप्ट भी है, वो भी समझ लें, फिर हम प्रूफ शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट भी है, अगर x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, x अगर ए और बी इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होगा कि x ए को बिलोंग भी करेगा एंड x बी को बिलोंग भी करेगा। एंड का वर्ड यूज होगा, मतलब x फिर दोनों में होगा। एक और कंसेप्ट भी है, वो भी समझ लें। अगर x बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, अगर x ए और बी के यूनियन में मौजूद है, तो हो सकता है x दोनों में मौजूद हो, या फिर x ए में मौजूद हो सकता है, या फिर x बी को भी बिलोंग कर सकता है। किसी एक में भी आ जाए तो भी यूनियन में मौजूद होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए दोनों में होना चाहिए। ये कंसेप्ट कुछ यूज़ होने हैं इसमें। अब ये इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड से मैं एक एलिमेंट लेता हूँ। फर्ज करते हैं लेट, यहाँ से हम शुरू करते हैं, x बिलोंग करेगा लेफ्ट साइड को। फर्ज करते हैं x बिलोंग करेगा ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। अब देखें, नोट करें, देखें यहाँ पर सेंटर में ना यूनियन का साइन है, यूनियन का। पहला सेट कौन सा है, एक सेट ए है, दूसरा सेट जो है ना वो बी इंटरसेक्शन सी है। देखें, एक ये अलग सेट है, ये ब्रैकेट में ये अलग सेट है, और दरम्यान में साइन कौन सा आ रहा है, यूनियन का आ रहा है। इसका मतलब है, यूनियन का मतलब है या तो एक्स ए से बिलोंग करेगा, या फिर एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी इंटरसेक्शन सी को, या फिर एक्स बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करेगा। ठीक हो गया, और वाली बात आ गई है। अब इसमें फिर दो केस बन सकते हैं, दो केस बनते हैं, एक ये फर्स्ट वाला और के बाद वाला एक ये वाला केस बन सकता है। पहले हम फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, ऐसे ही फर्स्ट वाले केस को हम इसमें ऐसा कर लेते हैं, इसमें केस ए बना लेते हैं। फर्स्ट केस, केस नंबर 1, अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा, अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो एक्स जो है ए यूनियन बी को बिलोंग भी करेगा, और एक्स जो है ए यूनियन सी को बिलोंग भी करेगा। क्यों? अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो मैंने बताया था एक्स यूनियन में ज़रूर आ जाएगा, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, किसी एक में भी अगर एक्स आ जाए तो उनके यूनियन में ज़रूर आएगा। तो अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी में भी आएगा क्योंकि ए में है, और इसी तरीके से एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो एक्स फिर ए यूनियन सी में भी आ जाएगा। ठीक हो गया। जब एक्स ए यूनियन बी में भी आ जाएगा, एक्स ए यूनियन सी में भी आ जाएगा, इसका मतलब बनता है कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के कंप्लीमेंट में भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है, एंड की बात हो रही है, दोनों में आ रहा है तो उनके कंप्लीमेंट में भी आ जाएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ से ये ना ये प्रूफ होता है, एक केस से पहले केस से प्रूफ ये होता है, एक्स फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट था, अब एक्स जो है वो राइट हैंड साइड का एलिमेंट आ गया है। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि लेफ्ट वाली जो साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये सबसेट हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। ये भी पहले केस से प्रूफ हुआ है, अभी हमने सेकंड केस डिस्कस करना है। अब हम केस 2 की तरफ आ जाते हैं। दूसरा केस, दूसरा केस कौन सा था, ये वाला था, अगर x बिलोंग करता है b इंटरसेक्शन c को, अगर x b इंटरसेक्शन c को बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि x इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है x b को बिलोंग भी करेगा एंड और c को बिलोंग भी करेगा। ठीक है। अब अगर x b को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये बनता है कि x a यूनियन b को बिलोंग भी करेगा, क्योंकि जब x b को बिलोंग कर गया है तो ए इनके यूनियन में भी आ जाएगा फिर। ठीक है, यूनियन के लिए किसी एक में भी बिलोंग कर जाए ना तो यूनियन में आ जाता है। और अगर एक्स सी को बिलोंग कर गया है, इसका मतलब है एक्स जो है वो ए यूनियन सी में भी आ सकता है। ठीक हो गया। जब इन दोनों में आ जाएगा, इसका मतलब फिर इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब यहाँ से भी ये बात वाज़िह होती है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता था एक्स, अब राइट हैंड साइड को बिलोंग भी कर गया, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये सबसेट साबित हो गया है राइट हैंड साइड का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन और सी। ठीक हो गया। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को एक एलिमेंट ने बिलोंग किया था, वो राइट हैंड साइड को बिलोंग भी कर गया है, दोनों केस से ये बात साबित हो गई है। ठीक है, ये तो था हमारे पास कौन सा केस, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करने वाला। ठीक है, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं जो राइट हैंड साइड को बिलोंग करेगा,
फिर वो लेफ़्ट को बिलोंग भी कर जाएगा। ठीक है, हम ऐसा एलिमेंट लेते हैं, वो भी देख लें। देखते हैं भाई, अब हम शुरू करते हैं दूसरा केस भी। हम इसको ना सेपरेट कर देते हैं ताकि पार्टीशन भी वाजिया हो जाए। अच्छा, अब देखिए, हम एक एलिमेंट लेते हैं जो राइट हैंड साइड को बिलोंग करेगा। हम शुरू करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक हो गया। अब देखें दरमियान में साइन कौन सा है। सेंटर में साइन जो है ना इंटरसेक्शन का है। एक ये वाला सेट है और एक देखा जाए तो एक ये वाला सेट अलग है। अब देखें y इंटरसेक्शन का मतलब है y दोनों को बिलोंग करेगा। y बिलोंग करेगा a यूनियन b को भी, एंड का साइन आएगा जाहिर है, और y बिलोंग करेगा a यूनियन c को भी। ठीक हो गया। फर्स्ट वाले केस से देखें, अब यूनियन है, या तो y दोनों से बिलोंग करेगा, या फिर y a से बिलोंग करेगा, या फिर b से बिलोंग करेगा, किसी एक से करेगा। ठीक है, किसी एक से कम ज़रूर करेगा। पहले वाले केस में देखें तो y बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से, किसी एक से बिलोंग करेगा, यूनियन जो है एंड। और दूसरे में देखें तो हम यही लिखेंगे y बिलोंग करेगा a से, या फिर y बिलोंग करेगा c के साथ। इसमें भी फिर हम दो केस बनाते हैं, हमें दो केस इसमें भी बनाने पड़ेंगे। इसमें भी हम पहला केस बनाते हैं, फर्स्ट वाला केस। एंड से पहले देखें, एंड से पहले और एंड के बाद में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वाले में ए बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, और वाली बात है ना। सेकंड वाले में भी यही बात है, ए वाई ए से बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वाई ए से बिलोंग करेगा तो बी से नहीं बिलोंग करेगा। बी से बिलोंग वाई अगर ए से बिलोंग नहीं करेगा तो फिर दूसरे केस में देखें तो वाई अगर ए से बिलोंग करेगा तो सी में नहीं करेगा, ए में नहीं होगा तो सी में होगा। हम पहले केस में ये लिखते हैं कि वाई ए से बिलोंग करता है। ये दोनों एंड से पहले भी एंड के बाद भी दोनों के लिए ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, फर्ज करते हैं वाई ए को बिलोंग कर जाता है। अगर वाई ए को बिलोंग करेगा, ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को भी, क्योंकि यूनियन वाली बात आ गई है। यूनियन के लिए पहले से बिलोंग कर जाए या फिर किसी एक से दूसरे वाले से बिलोंग कर जाए, यूनियन में तो आ जाता है। वाई अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों में तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग भी कर देगा। देखिए यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया। राइट हैंड साइड को वाई बिलोंग करता था, अब तो वाई लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग भी कर गया। इसका मतलब ये हुआ पहले केस से तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये बनता है कि जो राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट हैंड साइड है, ये सबसेट हो गई लेफ्ट हैंड साइड की, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। दूसरे केस की तरफ आते हैं। अब दूसरे केस को भी देख लेते हैं, वो भी इजी है। दूसरा केस ये है कि अगर वाई, हमने कहा था कि वाई अगर ए को बिलोंग करता है, अगर वाई ए को बिलोंग नहीं करता, अगर वाई ए को बिलोंग नहीं करता है तो इन दोनों में देखें, एंड से पहले वाले को एंड के बाद वाले को, अगर वाई ए को बिलोंग नहीं करता इसका मतलब फिर वाई बी को बिलोंग करेगा, वाई बी को बिलोंग करेगा, एंड और वाई सी को बिलोंग, क्योंकि वाई ए को बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब वाई सी को तो बिलोंग फिर करेगा, वाई बिलोंग करेगा सी को। जब वाई बी को बिलोंग भी कर रहा है, जब सी को बिलोंग भी कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है वो बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी को। जाहिर सी बात है करेगा बिलोंग। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करेगा, इसका मतलब है वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी को भी, क्योंकि वाई जब बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर गया तो एक अगर उससे यूनियन ले लें तब उसमें भी तो बिलोंग करेगा। ठीक हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। दूसरा केस भी, वाई राइट हैंड साइड का एलिमेंट था तो वाई अब लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट भी आ गया है। इसका मतलब ये बनता है ये जो राइट हैंड साइड है ये भी सबसेट होगी लेफ्ट हैंड साइड की। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। अच्छा, दोनों साइड एक दूसरे के सबसाइड हो गई। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारा प्रूफ हो गया एनालिटिकल वे से। अब हम इसका प्रूफ करते हैं बाय वेन डायग्राम, सॉरी वेरीफाई करते हैं। अब वेन डायग्राम से वेरीफाई होगा, प्रूफ नहीं होगा। प्रूफ एक्चुअल ये है। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं वेन डायग्राम से। बाय वेन डायग्राम, वेरीफाई बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हम इसकी प्रॉपर्टी दोबारा वही लिख लेते हैं जिसको हमने वेरीफाई करना है। क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। ठीक है, ऐसी डायग्राम बनाएंगे जिसमें तीनों सेट्स आ जाएं। ओवरलैपिंग वाला केस लेते हैं। ओवरलैपिंग वाला केस, लेट ए बी सी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक हो गया, ओवरलैपिंग वाला केस लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन तीनों का कॉमन होगा। फर्ज करते हैं ये ए सेट है, इसके साथ ओवरलैप करेगा दूसरा सेट, और इसी के साथ ओवरलैप करेगा एक तीसरा सेट। ये देख लें इस तरह से। ठीक है, इसको हम कह देते हैं बी सेट, इसको हम कह देते हैं सी सेट। देखें भैया, अब हम इसको शेड करते हैं, हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड अलग से भी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का कॉमन पोर्शन देखें, ये सेट देखें, ये बी है, और इस सेट को देखें ये सी है। इनका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ये इनका कॉमन पोर्शन है। ठीक है, बी और सी का कॉमन पोर्शन ये वाला है। इन्हीं के साथ ए को अटैच कर दें। ए का यूनियन मतलब ए को अटैच कर दें सारा, जो बाकी जितना भी ए बचा हुआ है, जहाँ तक ए की रेंज जा रही है। ठीक है, इसको हम 1 कह देते हैं। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये शेडिंग एरिया आ गया। राइट हैंड साइड की बारी है अब। राइट हैंड साइड के लिए फिर हमें 3 डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, एक से समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखें ये 2 डायग्राम बनाएंगे अलग अलग से, फिर एक लास्ट वाली होगी जो फाइनल होगी। हम डायग्राम 3 ड्रॉ करते हैं सबसे पहले।
देखिए भैया, हम 3 डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट, इसी के साथ दूसरी, एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं और एक फाइनल होगी जो कि राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक हो गया। शेप तीनों में सेम बनेगी। इसको पहला सेट कह देते हैं हम, इसको दूसरा सेट कह देते हैं, इसको हम तीसरा सेट कह देते हैं, ए बी और सी। इसको भी ऐसे बनाते हैं हम, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया। ठीक है। लास्ट में भी ऐसे बनाएंगे हम, ये सेट ए हो गया, ये बी सेट हो गया और ये सी सेट हो गया। शेडिंग एरिया करते हैं हम। फर्स्ट वाले में हमने शेड करना है ए और बी के यूनियन को। ठीक है। सेकंड वाले में हमने शेड करना है ए और सी के यूनियन को। लास्ट वाले में हमने शेड करना है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के कॉमन पोर्शन को। ठीक हो गया। फर्स्ट वाले हम शेड करेंगे ए और बी सारा, जहाँ तक ए की रेंज है, जहाँ तक बी की रेंज है, सारा शेड हो जाएगा। ठीक है। सी बेशक आता है तो आ जाए उसमें, लेकिन हमने जहाँ तक ए की रेंज है उसको कंप्लीट करना है। हमारी कंडीशन ये वाली है। ठीक है। ए और बी शेड हो गए। सेकंड वाले में क्या करना है, हमने ए और सी को शेड करना है, बेशक उसमें बी आ जाए। जहाँ तक ए है कंप्लीट वहाँ तक हमने शेड करते जाना है और सी को भी। ए और सी शेड हो गया। लास्ट वाले में हम कॉमन देखेंगे शेडिंग एरिया किस में आ रहा है। ए दोनों में आ रहा है, देखिए ए दोनों में है। और कौन सा है, बी और सी का कॉमन पोर्शन इसमें भी है, बी और सी का कॉमन पोर्शन इसमें भी है। ठीक हो गया। ये हमारा शेडिंग एरिया होगा। ए सारे ही आ रहा है। ठीक है। ए कंप्लीट है। इसको हम 2 कह देते हैं। अब देखें 1 और 2 को देखें तो शेडिंग एरिया हमारा सेम है। हम इसमें ये लिखेंगे बाय 1 एंड 2, देयरफॉर बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है, वो आपने ट्राई करनी है। इसी तरीके से है उसका प्रूफ। दूसरा कौन सा है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका एनालिटिकल उसी तरीके से प्रूफ होगा और इसको हम वेन डायग्राम से भी ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सारी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।